As the title already makes clear, आज हम देखने वाले हैं 5 stocks with clear earnings momentum. ऐसी कंपनीज जो सिर्फ रीसेंट क्वार्टर्स में नहीं बल्कि पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रही है। और ये रैंडम पिक्स बिल्कुल नहीं है। इन स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने के लिए हमने एक प्रॉपर स्क्रीनर यूज किया है जिसका एग्जैक्ट फिल्टर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हमने सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस कंसिस्टेंसी और इंप्रूविंग ऑपरेटिंग मार्जिन्स जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसिडर किया है। इस वीडियो में हर स्टॉक के पीछे क्लियर रीजन समझ आएगा कि ये लिस्ट में क्यों है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि जो लास्ट स्टॉक है वो पर्सनली मेरा फेवरेट है और शायद इस लिस्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पिक भी। सो द फर्स्ट कंपनी ऑन द लिस्ट इज ईथॉस इंडिया। ईथॉस इंडिया का एक लग्जरी वॉच रिटेलर है। अगर किसी को रोलेक्स, ओमेगा, राडो, टूडर या जाजो लकूचो जैसे प्रीमियम वॉचेस खरीदे हैं तो चांसेस है कि वो ईथॉस के बुटीक तक पहुंच सकता है। कंपनी खुद वॉचेस मैन्युफैक्चर नहीं करती। ईथॉस ग्लोबल लग्जरी ब्रांड को इंडिया में रिटेल करता है और हर सेल पर मार्जिन अर्न करता है। आज कंपनी के पास 89 बुटीक्स, 80 से ज्यादा ब्रांड्स और 27 सिटीज में प्रेजेंस है। मतलब ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड लग्जरी वॉच रिटेलर बन चुका है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर इस कंपनी का मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहा है? बिकॉज लास्ट 5 इयर्स में इसका ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है और अब अराउंड 10.4% पर है। साथ ही आरओई अराउंड 10% है, जो दिखाता है कि कंपनी एक्सपेंशन के बावजूद ग्रोथ को रीजनेबली एफिशिएंसी के साथ कन्वर्ट कर रही है। लेकिन अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर्स को देखें तो स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू 26.7% ग्रो करके ₹468.5 करोड़ तक पहुंच गया। यह ऑलमोस्ट कंपनी के 5 ईयर सेल्स ग्रोथ के बराबर है, जो दिखाता है कि ग्रोथ अभी भी सस्टेन हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रोथ सिर्फ नए स्टोर्स की वजह से नहीं आ रही। सेम स्टोर सेल्स 14.1% बढ़ी है, मतलब पुराने स्टोर्स भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं। साथ ही एवरेज सेलिंग प्राइस ₹2.08 लाख तक पहुंच चुकी है, जो दिखाती है कि कस्टमर्स और प्रीमियम वॉचेस खरीद रहे हैं। कंपनी ने सिर्फ 9 महीने में 21 नए बुटीक्स ओपन किए हैं और टोटल नेटवर्क 73 से बढ़कर 89 बुटीक्स तक पहुंच गया है। इससे क्लियर है कि ईथॉस एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन यहाँ एक इशू भी है। रेवेन्यू और इबिटा दोनों ग्रो हुए हैं, लेकिन इबिटा मार्जिन 13.1% से गिरकर 11.9% पर आ गया है। रीजन ये था कि स्विस फ्रैंक स्ट्रॉन्ग हो गया है, जिससे इंपोर्टेड वॉचेस का कॉस्ट बढ़ गया है। कंपनी ने हायर कॉस्ट को कंज्यूमर्स पर फुली पास नहीं किया, इसीलिए मार्जिन्स टेम्पररी प्रेशर में आए हैं। ईथॉस का सबसे बड़ा रिस्क लग्जरी डिमांड और इंपोर्टेड वॉचेस प्राइसेस है। अगर डिमांड स्लो होती है या कॉस्ट बढ़ते हैं तो ग्रोथ और मार्जिन्स दोनों प्रेशर में आ सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ कंपनी ऑन द लिस्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखकर यूजुअली लगता है कि ये सिर्फ एसयूवीज और ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनी है, बट एक्चुअली बिजनेस उससे काफी ब्रॉडर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडिया की लार्जेस्ट ट्रैक्टर कंपनी है। एसयूवीज में नंबर 1 प्लेयर बन चुकी है बाय रेवेन्यू मार्केट शेयर और अब इलेक्ट्रिक एसयूवीज और कमर्शियल व्हीकल्स में भी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। कंपनी के 2 बिगेस्ट इंजन है, ऑटो और फार्म, और अब इंटरेस्टिंगली दोनों एक साथ ग्रो कर रहे हैं। दैट्स द रीजन हम महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक अर्निंग मोमेंटम ड्रिवन कंपनी की नजर से देखते हैं। लास्ट 3 इयर्स में कंपनी की सेल्स अराउंड 20% CAGR से ग्रो हुई है, प्रॉफिट अराउंड 27% CAGR। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है और अब अराउंड 18.9% के लेवल पर है, जबकि आरओई 18.05% के आसपास है। लेकिन अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर देखें तो मोमेंटम और भी स्ट्रॉन्ग लगता है। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का रेवेन्यू 26% ग्रो करके ₹52,100 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन ऑपरेटिंग पीटीए 66% ग्रो हुआ और रिपोर्टेड पीटीए 47% बढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि उस ग्रोथ की क्वालिटी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के केस में
प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से काफी फास्टर है। इसका रीजन मार्जिन है। ऑटो बिजनेस की मार्जिन 90% बेस पॉइंट्स इंप्रूव हुई है और फार्म बिजनेस की 240 बेसिक पॉइंट्स। बेटर प्रोडक्ट मिक्स, लोअर कमोडिटी कॉस्ट और कॉस्ट कंट्रोल की वजह से कंपनी हर सेल से पहले से ज्यादा पैसे कमा रही है। सरफेस लेवल पर लग सकता है कि कंपनी की पूरी स्टोरी एसयूवीज के अराउंड है, लेकिन अंदर का ट्रेंड और ब्रॉडर है। एसयूवी वॉल्यूम्स 26% बढ़े, फार्म वॉल्यूम्स भी 22% ग्रो हुए और कंपनी का एसयूवी रेंज मार्केट शेयर 24.1% तक पहुंच गया। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सिर्फ 10 महीनों में 41,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक एसयूवीज सेल कर दिए। इसका मतलब ग्रोथ सिर्फ एक सेगमेंट या एक लॉन्च पर डिपेंड नहीं है। ऑटो, ट्रैक्टर्स और ईवीज तीनों एक साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिजनेस अभी भी साइक्लिकल है। अगर एसयूवी डिमांड या रूरल डिमांड स्लो पड़ती है तो ऑटो और फार्म दोनों सेगमेंट की ग्रोथ नॉर्मलाइज हो सकती है। साथ ही कंपनी ईवीज और न्यू कैपेसिटी में अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है। अगर नए लॉन्चेस एक्सपेक्टेड डिमांड क्रिएट नहीं करते तो मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। फिलहाल महिंद्रा एंड महिंद्रा का मोमेंटम सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नहीं लगती, क्योंकि कंपनी के क्रॉर बिजनेस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि हायर वॉल्यूम्स और न्यू लॉन्चेस को कंपनी स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स में कन्वर्ट कर पाती है या नहीं। नाउ कम्स द थर्ड स्टॉक ऑन द लिस्ट, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर है। कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक टिपर्स और पॉलीमर इंसुलेटर्स बनाती है, लेकिन आज उसका बिगेस्ट बिजनेस इलेक्ट्रिक बसेस है। अगर इंडिया में ईवी बसेस का अडॉप्शन बढ़ता है तो ओलेक्ट्रा उस ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिशियरी लगता है, बिकॉज कंपनी ऑलरेडी 3,600 से ज्यादा बसेस रोड पर डिप्लॉय कर चुकी है और मार्केट शेयर में नंबर 1 पोजीशन पर है। एट द फर्स्ट लुक नंबर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन एक्चुअल क्यूरियोसिटी ये है कि मोमेंटम के पीछे ड्राइवर क्या है। इन द लास्ट 3 इयर्स इसकी ग्रोथ अनयूजुअली फास्ट रही है। सेल्स ग्रोथ 44% CAGR से ग्रो हुई है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 56% CAGR, साथ ही ROA रफली 14% है, जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर दिखाता है कि कंपनी ग्रोथ को रीजनेबल एफिशिएंसी के साथ कन्वर्ट कर रही है। नाउ लेट्स हैव द लिटिल डीपर लुक। ओलेक्ट्रा की रीसेंट ग्रोथ उसकी 5 ईयर एवरेज से भी फास्ट लग रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने 972 इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल किए, कंपेयर टू सिर्फ 541 व्हीकल्स एक साल पहले। Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू 29% ग्रो करके ₹664 करोड़ तक पहुंच गया और EBITDA 19% बढ़ा। कंपनी अब 9 मीटर बसेस और इलेक्ट्रिक ट्रक्स जैसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, जहां मार्जिन्स अभी भी लोअर है। सबसे बड़ा रिस्क एग्जीक्यूशन का है। कंपनी के पास ह्यूज ऑर्डर बुक है, लेकिन अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन डिले होती है, सप्लाई चेन इशू आता है या गवर्नमेंट ऑर्डर स्लो हो जाते हैं तो ग्रोथ भी स्लो हो सकती है। साथ ही ओलेक्ट्रा का ईवी बिजनेस BYD टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज या कंपटीशन फ्रॉम टाटा, अशोक लीलैंड और JBM जैसे मार्जिन्स को प्रेशर में डाल सकते हैं। ओलेक्ट्रा की मोमेंटम स्ट्रॉन्ग लग रही है बिकॉज सेल्स, ऑर्डर बुक और कैपेसिटी तीनों ग्रो कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कंपनी इस ग्रोथ को स्टेबल मार्जिन्स में कन्वर्ट कर पाती है या नहीं। अब देखते हैं सेकंड कंपनी ऑन द लिस्ट, लेमन ट्री होटल्स। लेमन ट्री होटल्स इंडिया के लार्जेस्ट मिड मार्केट होटल चेन्स में से एक है। कंपनी ओन्ड होटल्स के थ्रू रूम रेवेन्यू अर्न करती है, लेकिन साथ ही मैनेजमेंट और फ्रेंचाइजी मॉडल भी अग्रेसिवली बिल्ड कर रही है। आज लेमन ट्री के पास 259 होटल्स और ऑलमोस्ट 22,000 रूम्स का नेटवर्क है, जिसमें से आधे ऑपरेशनल है और बाकी पाइपलाइन में है। कंपनी की लॉन्ग टर्म अर्निंग प्रोफाइल भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है। लास्ट 3 इयर्स में सेल्स अराउंड 47% CAGR से ग्रो हुई है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 61% रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं और अब अराउंड 7.7% है। साथ ही ROE ऑलमोस्ट 18% है, जो दिखाता है कि कंपनी अपने कैपिटल को काफी एफिशिएंटली यूज कर रहा है। When we look at the recent quarter numbers, पिक्चर और क्लियर हो जाती है। Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू 15% ग्रो करके ₹407.8 करोड़ तक पहुंच गया है और EBITDA 12% बढ़कर
रुपीज 206 करोड़ हो गया है। कंपनी का एवरेज रूम रेट 11% बढ़कर रुपीज 7,487 हो गया है, जबकि रेवेन्यू पीएआर भी 9% ग्रो हुआ। ऑक्यूपेंसी स्लाइटली लोअर थी, पर फिर भी रेवेन्यू ग्रो हुआ बिकॉज लेमन ट्री ज्यादा एक्सपेंसिव रूम्स सेल कर पा रही है। सरफेस लेवल पर ये एक नॉर्मल होटल कंपनी लग सकती है, लेकिन अंदर का ट्रेंड और इंटरेस्टिंग है। मैनेजमेंट फीस फ्रॉम थर्ड पार्टी होटल्स 24% ग्रो हुए हैं। इसका मतलब कंपनी का एसेट लाइट बिजनेस ओन्ड होटल से भी फास्ट ग्रो कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैनेजमेंट फीस बिजनेस में कैपिटल कम ला सकता है और मार्जिन यूजुअली हायर होते हैं। सबसे बड़ा रिस्क हॉस्पिटैलिटी साइकिल का है। अगर ट्रैवल डिमांड स्लो होती है या इकोनॉमी वीक होती है तो रूम प्राइसिंग और ऑक्यूपेंसी दोनों प्रेशर में आ सकते हैं। साथ ही कंपनी अग्रेसिवली नए प्रीमियम होटल्स बिल्ड कर रही है, तो अगर कंस्ट्रक्शन डिले हुआ या न्यू रूम्स एक्सपेक्टेड डिमांड जनरेट नहीं कर पाए तो अर्निंग मोमेंटम स्लो हो सकता है। लेमन ट्री की मोमेंटम सिर्फ होटल डिमांड से नहीं बल्कि हायर रूम रेट्स और इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी से आता है। अब देखना ये होगा कि कंपनी एक्सपेंशन को स्टेबल मार्जिन्स में कन्वर्ट कर पाती है या नहीं। नाउ कम्स द फर्स्ट कंपनी ऑन द लिस्ट, TRIL लिमिटेड। TRIL यानी ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड पावर सेक्टर के लिए ट्रांसफॉर्मर्स और रिएक्टर्स बनाती है। कंपनी यूटिलिटीज, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सप्लाई करती है। इनका बिजनेस सिंपल लगता है, बट एक्चुअल स्टोरी ये है कि इंडिया में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसमिशन कैपेक्स बढ़ने के साथ स्पेशलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर कंपनीज की डिमांड भी काफी फास्ट ग्रो हो रही है। चलिए तो अब देखते हैं व्हाट ड्राइव्स दिस कंपनीज मोमेंटम। पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स अराउंड 20.42% CAGR से ग्रो हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ 147% रही। साथ ही ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। OPM अब 16% के आसपास है। ROE 23.5% है, जो सजेस्ट करती है कि कंपनी ग्रोथ को काफी एफिशिएंटली कन्वर्ट कर रही है। एंड व्हेन वी लुक एट विद अ डीपर लेंस तो एक्चुअल मोमेंटम सिर्फ पास्ट नंबर्स में नहीं, करंट बिजनेस कंडीशन में भी दिख रहा है। Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू 29% ग्रो करके रुपीज 704 करोड़ तक पहुंच गया। EBITDA 31% रहा और PAT 41% से ग्रो हुआ। मोमेंटम और इंटरेस्टिंग तब लगता है जब आप ऑर्डर बुक देखो। कंपनी के पास दिसंबर 2025 तक रुपीज 5,450 करोड़ अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक था और रुपीज 16,500 करोड़ से ज्यादा की इंक्वायरीज पाइपलाइन में है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड तक ऑर्डर बुक को रुपीज 8,000 करोड़ तक लेके जाने की बात कर रही है। साथ ही कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर काम कर रही है, जिसमें CTC प्लांट, प्रेस बोर्ड और बुशिंग फैसिलिटीज ऐड होंगी। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो मार्जिन्स और इम्प्रूव हो सकते हैं बिकॉज रॉ मटेरियल और कंपोनेंट डिपेंडेंसी कम हो सकती है। रिस्क भी क्लियर है। TRIL का बिजनेस काफी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है बिकॉज रॉ मटेरियल पहले प्रोक्योर करना पड़ता है और कस्टमर पेमेंट्स का एक हिस्सा मंथ्स तक अटका रहता है। अगर एग्जीक्यूशन डिले हुआ या पावर सेक्टर कैपेक्स स्लो हुआ तो रेवेन्यू ग्रोथ और कैश फ्लो दोनों पर प्रेशर आ सकता है। TRIL की स्टोरी अब सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स डिमांड की नहीं रही, बल्कि इस बात की है कि कंपनी हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स और बेटर एग्जीक्यूशन के थ्रू ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। लेकिन मोमेंटम सस्टेन तभी लगेगा जब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के साथ मार्जिन्स और वर्किंग कैपिटल भी कंट्रोल में रहे। तो इन 5 कंपनीज को देखकर एक चीज काफी क्लियर समझ आती है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग मोमेंटम सिर्फ तब बनता है जब सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, EPS ग्रोथ और मार्जिन्स एक साथ इंप्रूव कर रहे होते हैं। लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट ये भी है कि मार्केट हर ग्रोथ को सेम तरह से वैल्यू नहीं करता। अगर ग्रोथ सस्टेनेबल लगती है तो मोमेंटम काफी टाइम तक कंटिन्यू कर सकती है। अगर ग्रोथ टेम्पररी या वन टाइम फैक्टर्स की वजह से है तो नंबर स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी स्टोरी जल्दी वीक पड़ सकती है। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही डिटेल स्टॉक ब्रेकडाउन्स के लिए बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.